अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। अभी तक हमने सारे फॉर्मूलाज बात कर लिया, अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है। तो इसमें जो याद रखना है 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको ये वैल्यू कैसे याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे याद रखना है। तो जो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 लिख दीजिए, फिर 1, फिर 2, देन 3, देन 4, लास्ट में 4 आया ना, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे स्क्वायर रूट लगा देना। इस पे भी स्क्वायर रूट लगाना है, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाना है, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाना है, सभी पे आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पे 0/4 का अगर आप रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 1/4 का जो आप स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब रूट 2/4, देखिए रूट 2/4 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 1 2, 2 2 4। अब रूट 1 की वैल्यू तो 1, ये रूट इसके लिए भी है, तो रूट 2 की वैल्यू रूट 2। तो यहाँ पे sin 45 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1/रूट होगी। रूट 3/4, तो यहाँ पे रूट 3 और ये हो गया 2 और 4/4 1। तो सिंपल सी बात है ये साइन, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप यहां से आप ये लिख दीजिए, मतलब जो राइट चीज में है ना उसको लेफ्ट में लिख दीजिए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे रूट 3/2 आप ऐसे लिख लीजिए, देन फिर 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। अब tan थीटा का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा जो होता है sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको tan थीटा। तो जैसे कि आपको मान लो tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 को अगर आपको निकालना है tan 0 डिग्री की वैल्यू, तो sin 0 डिग्री को आप cos 0 डिग्री से डिवाइड करें। तो sin 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, सॉरी हाँ, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, 0/1 0। तो tan 0 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सेम ऐसे tan 30 की वैल्यू, तो sin 30 को cos 30 से डिवाइड करेंगे, 1/√2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। सेम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफिनिट हो जाएगा। सेम cosec, अब sin का जो रेसिप्रोकल होता है वो cosec होता है, sin का रेसिप्रोकल cosec। तो जो sin की वैल्यू है ना उस cosec निकालने के लिए, cosec की वैल्यू निकालने के लिए आप sin वाली वैल्यू का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट 2 हो जाएगा, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। सेम sec की वैल्यू निकालना है तो cos का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, रूट 3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिट हो जाएगा। cot tan थीटा का tan वैल्यू, tan की जो वैल्यू होगी वही उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot की वैल्यू होगी। तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल रूट 3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल जो होता है वो 0 होता है। तो उम्मीद है ये सभी स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करेंगे क्लास अभी जो है क्लास 10th के अकॉर्डिंग पाइथागोरस फार्मूला। अब इसमें पाइथागोरस फार्मूला से रिलेट मैंने इसको याद रखा है, इसके अंदर 3 फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले पीजीटी जो होता है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में जो यूज होता है कि कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल तब होगा जब h² = p² + b² होगा। ये आपका पीजीटी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं फार्मूला की, h² जो होगा p² + b² के बराबर होगा। तो इसमें आपको फार्मूला जो लर्न करना है कि sin² थीटा प्लस में cos² थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। बट याद रखिएगा यहाँ पे भी थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा सेम है तो 1 होगा, मतलब sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री तो 1 होगा। अब ये नहीं कि sin² 45 है और cos² 30 डिग्री है तो 1 हो जाए, नहीं, फिर 1 नहीं होगा। याद रखिएगा थीटा यहाँ सेम होगा तो 1 होगा, और यहाँ स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्यों होता है 1 ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्यों होता है 1। तो मैं LHS ले लेता हूँ, तो LHS यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ sin² थीटा प्लस में cos² थीटा। अब sin थीटा जो होता है p/h होता है और इस पे स्क्वायर लगा देंगे,
कॉस थीटा जो होता है b बाई एच का स्क्वायर। सेम ये पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर हो गया, प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के। तो ये एच स्क्वायर हो गया अपॉन में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 होगा। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि 1 क्यों है। अब इससे ड्राइव करते हैं। अब इससे क्या क्या फॉर्मूला ड्राइव होगा उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे कि यहां से जो फॉर्मूलाज निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इक्वल टू 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेम आप कॉस स्क्वायर थीटा का आपका अगर बोला जाए फॉर्मूला क्या होगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर यही चीज बोला जाए साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो ये स्क्वायर जो है इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा, तो रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा पीजीटी फॉर्मूला। अभी बस मैंने एक ही फॉर्मूला यहाँ पे बताया, बाकी 2 पीजीटी फॉर्मूलाज और मैं बताऊंगा। बाकी इससे क्या है, ये सारे फॉर्मूला ड्राइव हो रहे हैं, आपको याद रखना है बस ये, बाकी ये इसका डेरिवेशंस है। तो आपको जब ये लर्न होगा तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा। तो ये चीजें, और मैंने डिफाइन भी किया है कि ये क्यों होता है। तो काफी, और पेन कॉपी लेके जरूर बैठे जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, और पूरा एंड तक, किसी वीडियो को एंड तक अगर देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आपके दिमाग में क्वेरीज रहेगा ही। अब हम दूसरा पीजीटी फॉर्मूला की बात करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इससे क्या क्या डिराइव होगा फॉर्मूला, तो 1 इक्वल टू जो होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी का एक और फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। अगर यही चीज बोला जाए ऐसे टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है इधर आके माइनस 1। अगर यही बोला जाए कि सेक थीटा क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो रूट में बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यही बोला जाए टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो उम्मीद है कि ये दूसरा पीजीटी फॉर्मूलाज भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट जो बात करेंगे पीजीटी का तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है इधर आके माइनस 1। देन आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर बोला जाए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर है इक्वल टू की इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियोस काफी पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो ये वीडियोस लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि समझने में काफी दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक्स पे मतलब समझना है और कौन से टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। तो जो आप कहेंगे मैं उस पर जरूर वीडियोस बनाऊंगा।